नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं एवं एंटीबायोटिक क्या काम आते हैं। एंटीबायोटिक एक माइक्रोबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर ही इफेक्टेबल होते हैं। ये केवल बैक्टीरिया को ही इफेक्ट करते हैं और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं या उन्हें मार देते हैं। मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया इंजेक्ट हो गया है और उससे संक्रमण हो गया है हमारी बॉडी में, तो हम एंटीबायोटिक लेंगे जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी और काम करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगी या उनको किल कर देगी। साथियों, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी बीमारी में काम आती है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक कौन सी बीमारी में काम आएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक कौन सी बीमारी में काम आएगी, जेंटामाइसिन कौन से में काम आएगी, कैनामाइसिन कौन से में आएगी। ये काफ़ी तरह की एंटीबायोटिक होती है जिनके बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन से डिजीज़ में काम आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा। एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सही करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस एक लंग्स के रिलेटेड डिजीज़ है। न्यूमोनिया हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, लंग्स इन्फेक्शन यानी कि कोई हमारे लंग्स में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में एजिथ्रोमाइसिन यूज की जा सकती है। साइनस हो गया, साइनस के ट्रीटमेंट में भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जा सकता है। स्किन इन्फेक्शन यानी कि हमारी जो स्किन यानी कि त्वचा पर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में भी एजिथ्रोमाइसिन यूज की जाती है। थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि हमारे गले में किसी तरह प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है हमारा एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सही करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि हमारे श्वसन के जो ट्रैक होता है इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया था उसके ट्रीटमेंट में एरिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ यानी कि STD, यूरिन इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में, वूपिंग कफ जिसे हम काली खांसी बोलते हैं, स्किन इन्फेक्शन में यानी कि हमारी त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आदि में एरिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनामाइसिन इंजेक्शन की। कैनामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में किया जाता है, जैसे कि हो गया हमारे ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक गंभीर बीमारी है, इसके ट्रीटमेंट में कैनामाइसिन इंजेक्शन मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे क्लेरिथोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में। क्लेरिथोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। मोस्टली इसका यूज टॉन्सिल के ट्रीटमेंट में यानी कि हमारे जो गल्सो वगैरह हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में ज़्यादातर इसका उपयोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन यानी कि हमारे पेट में अल्सर हो जाता है, डुडेनम अल्सर हो गया, स्टोमक अल्सर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में हम मोस्टली क्लेरिथोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक। एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है या उनको किल कर देती है। इसके यूजेज की बात करें तो इसके यूजेज में है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि हमारे किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में हम एमोक्सिसिलिन का यूज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में भी एमोक्सिसिलिन यूज की जा सकती है। साइनसाइटिस के ट्रीटमेंट में भी यूज की जा सकती है। स्टोमक अल्सर, हमारे यदि स्टोमक में यानी कि पेट में अल्सर हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में एमोक्सिसिलिन का यूज किया जा सकता है। गोनेरिया जो कि एक STD है, डिजीज़ है, इसके ट्रीटमेंट में भी यूज की जा सकती है। और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उनके ट्रीटमेंट में भी मोस्टली एमोक्सिसिलिन का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एक एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और उनको किल करने में भी सहायक होता है। इसके यूजेज की बात करें तो इसके यूजेज में है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में जेंटामाइसिन का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया के ट्रीटमेंट में जेंटामाइसिन मोस्टली यूज की जाती है। UTI इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में जेंटामाइसिन यूज की जा सकती है। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस यानी कि हमारी आंखें लाल हो जाती है, आंखों से रिलेटेड डिलीज होता है कंजक्टिवाइटिस तो उसके ट्रीटमेंट में जेंटामाइसिन का यूज किया जा सकता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन
यानी कि हमारे आंतरिक कान की संरचना में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में जेंटामाइसिन का यूज किया जा सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में जेंटामाइसिन का यूज किया जा सकता है। मेनिंजाइटिस जो कि एक ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, यानी कि हमारी ब्रेन की जो लेयर होती है 3-4 लेयर, उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में जेंटामाइसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक होती है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और उनको किल करने में सहायक होती है। इसका मोस्टली यूज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई में किया जाता है, टाइफाइड फीवर में किया जाता है, बोन डिजीज़ यानी हमारी बोन से रिलेटेड कुछ डिजीज होते हैं उनमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ किया जा सकता है। बाउंड इन्फेक्शन यानी कि घाव हमारे हो गया है किसी प्रकार से और उनमें उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में मोस्टली यूज़ की जाती है। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जा सकती है। मेनिंजाइटिस जो कि एक हमारा ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जा सकती है। कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट में तो सबसे ज़्यादा यूज की जा सकती है। कंजक्टिवाइटिस आँखों का डिजीज़ होता है जिसमें हमारी आँख की लेयर कंजक्टिवा इन्फेक्टेड हो जाती है और हमारी आँख लाल हो जाती है। मोस्टली इसका यूज कंजक्टिवाइटिस में किया जाता है।